सावस्ती नगर के बाहर एक छोटा सा गांव था, धनपुरी। वहां एक युवक रहता था, नाम था धनंजय। नाम सुनकर लगता है कोई अमीर आदमी होगा, लेकिन हकीकत इसके उलट थी। धनंजय के पास न तो धन था, न ही कोई खुशी। वह मजदूरी करता था, दिन भर पसीना बहाता, रात को खाली पेट सो जाता। उसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे। घर में आटा चलता या नहीं, यह भी पता नहीं रहता था। कभी काम मिल जाता, कभी हफ्तों बेकार बैठा रहता। धनंजय के मन में हर समय एक ही बात चलती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों गरीब हूं? भगवान ने मुझे ही क्यों दुख दिए? वह हर दिन शराब की दुकान के बाहर बैठ जाता, कभी पीता, कभी बस बैठा रहता। लोग कहते, यह आदमी अब बर्बाद हो गया। एक दिन की बात है, धनंजय नदी के किनारे बैठा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, कपड़े फटे हुए थे, जेब में एक भी पैसा नहीं था। उसने नदी में देखा, पानी में उसकी परछाई दिखी। वह बोला, तेरे चेहरे पर देखूं तो लगता है तू जिंदा है या मुर्दा? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसे याद आया, उसकी मां ने एक बार कहा था, बेटा बहुत दुख हो तो जेतवन महाविहार चले जाना, भगवान बुद्ध वहां रहते हैं। धनंजय उठा। उसने सोचा, मरना ही है तो एक बार देख तो लूं, क्या पता कुछ मिल जाए। धनंजय 3 दिन चलता रहा। रास्ते में कंकड़ पत्थरों पर पैर छिल गए। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन वह चलता रहा। तीसरे दिन वह जेतवन पहुंच गया। वहां बहुत भीड़ थी, सैकड़ों लोग बैठे थे, सबके चेहरे पर शांति थी। धनंजय ने सोचा, ये लोग कौन हैं? इनके चेहरे पर रौनक क्यों है? वह पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक भिक्षु ने आवाज दी, जो भी दुखी है, जिसका मन भारी है, वह आगे आए। धनंजय के पैर अपने आप आगे बढ़ गए। वह सबसे आगे जाकर बैठ गया। उसने सिर उठाया तो सामने बैठे थे तथागत गौतम बुद्ध। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। आंखों में करुणा थी, अपार प्रेम था। बुद्ध ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? धनंजय बोला, भगवन मैं कोई नहीं हूं। मैं एक फेलियर हूं, एक नाकाम आदमी। मेरे पास कुछ नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे पास कुछ नहीं यह तुमने बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि तुम हो कौन। धनंजय चुप हो गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ सुबह उठते ही तुम्हारे मन में क्या आता है? धनंजय बोला, भगवन सुबह उठते ही लगता है काश मैं उठता ही नहीं। फिर सोचता हूं, आज कहां काम मिलेगा, कहां से पैसे आएंगे, बच्चे भूखे कैसे सोएंगे, पत्नी क्यों रोज रोती है, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? बुद्ध ने ध्यान से सुना, फिर बोले, बेटा तुमने अभी 7 बातें बताईं, लेकिन इन 7 में से कितनी बातें ऐसी हैं जो अभी इस वक्त इस पल हो रही हैं? धनंजय ने सोचा, फिर बोला, कोई नहीं भगवन, अभी तो मैं यहां बैठा हूं। भूख है, हां, लेकिन बाकी सब तो विचार हैं। बुद्ध बोले, शाबाश, तुमने पहला सीख लिया। बुद्ध ने पास बैठे एक भिक्षु से कहा, इसे कुछ खाने को दो। धनंजय ने खाना खाया, पेट भर गया। फिर बुद्ध ने उसे पास बैठाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। कहानी, तीर लगा आदमी। एक बार एक आदमी को तीर लग गया। तीर उसके सीने में धंस गया। लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, मैं तीर निकालता हूं। आदमी बोला, रुको, पहले बताओ यह तीर किसने मारा, उसकी जाति क्या है, उसका नाम क्या है, वह कहां रहता है, उसका धनुष किस लकड़ी का बना है, तीर के पंख किस पक्षी के हैं, यह सब बताओ तब तीर निकालना। डॉक्टर बोला, भाई इतना सब पूछते पूछते तुम मर जाओगे। पहले तीर निकाल लो,
फिर पूछना। बुद्ध ने कहा, धनंजय, तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में दुख का तीर लगा है और तुम पूछ रहे हो क्यों लगा? किसने लगाया? मुझे ही क्यों लगा? यह सब सोचते सोचते तुम खत्म हो जाओगे। पहले इस तीर को निकालो। धनंजय बोला, कैसे निकालूं भगवान? बुद्ध बोले, एक काम करो, कल सुबह इस गांव में जाओ। किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जिसके जीवन में कोई दुख न हो। उससे पूछो, तुम इतने खुश कैसे हो? और जब वह बताए तो मुझे आकर बताना। अगली सुबह धनंजय गांव में निकल पड़ा। पहले घर में गया। वहां एक बूढ़ा बैठा था। धनंजय ने पूछा, बाबा, क्या आपके जीवन में कोई दुख नहीं है? बूढ़ा हंसा, बेटा, कल मेरा बेटा मर गया। क्या इससे बड़ा दुख होगा? धनंजय अगले घर गया। वहां एक महिला मिली। पूछा, माता, क्या आप दुखी नहीं हैं? महिला बोली, बेटा, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेली हूं। धनंजय तीसरे घर गया। वहां एक जवान लड़का मिला। पूछा, भाई, तुम खुश हो? लड़का बोला, मेरे पैर नहीं चलते। मैं लकवाग्रस्त हूं। बस बैठा रहता हूं। धनंजय चौथे घर गया। पांचवें, छठे, सातवें, पूरे गांव में घूम आया। हर किसी के पास कोई न कोई दुख था। किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं था, किसी को संतान नहीं थी, किसी का परिवार नहीं था, किसी को बीमारी थी। शाम को धनंजय थकाहारा बुद्ध के पास लौटा। बोला, भगवान, पूरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसके जीवन में दुख न हो। बुद्ध ने कहा, अब समझे, दुख सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। यह दुनिया का नियम है। जन्म है तो दुख है, मोह है तो दुख है, इच्छा है तो दुख है। धनंजय बोला, तो फिर कोई खुश कैसे रह सकता है? बुद्ध बोले, आओ, अब तुम्हें असली रास्ता बताता हूं। बुद्ध ने धनंजय को पास बिठाया और कहा, बेटा, दुख से बाहर निकलने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। यह 8 सीढ़ियां हैं। एक एक कर चढ़ोगे तो मंजिल मिलेगी। पहली सीढ़ी, सम्यक दृष्टि, सही नजरिया। दुनिया को वैसा देखो जैसी है, वैसा नहीं जैसा तुम चाहते हो। बुद्ध ने समझाया, तुम हर वक्त सोचते हो, मेरे पास ये क्यों नहीं? लेकिन कभी सोचा, मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास आंखें हैं, कान हैं, हाथ पैर हैं। तुम चल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। यह सब अनमोल है। दूसरी सीढ़ी, सम्यक संकल्प, सही इरादा। मन में अच्छे विचार लाओ, बुराई मत सोचो। बुद्ध ने कहा, तुम रोज सोचते हो, मैं बदकिस्मत हूं। यह सोचना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख है। जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। तीसरी सीढ़ी, सम्यक वाणी, सही बोली। मीठा बोलो, झूठ मत बोलो, किसी को दुखी करके मत बोलो। बुद्ध ने कहा, तुम खुद से भी यही बोलते हो, मैं नाकाम हूं, मैं बेकार हूं। यह बोलना बंद करो। जैसा बोलोगे वैसे बन जाओगे। चौथी सीढ़ी, सम्यक कर्म, सही काम। अच्छे काम करो, किसी का बुरा मत करो। बुद्ध ने कहा, दूसरों की मदद करो। छोटी छोटी मदद भी बड़ी होती है। जब तुम दूसरों को खुशी दोगे, तुम्हें भी खुशी मिलेगी। पांचवी सीढ़ी, सम्यक आजीविका, सही काम। ऐसा काम करो जिससे किसी को नुकसान न हो। बुद्ध ने कहा, ईमानदारी से काम करो। चाहे छोटा काम हो, लेकिन ईमानदारी से करो। छठी सीढ़ी, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास। बुरे विचारों को हटाकर अच्छे विचार लाने की कोशिश करो। बुद्ध ने कहा, जब मन में गुस्सा आए तो तुरंत किसी अच्छी बात के बारे में सोचो। जब लगे कि मैं हार गया तो सोचो, आज नया दिन है। सातवीं सीढ़ी, सम्यक स्मृति, सही जागरूकता। जो कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। बुद्ध ने कहा, खाना खाओ तो बस खाना खाओ, चलो तो बस चलो। अतीत मत सोचो,
भविष्य मत सोचो। इस पल में जियो। 8वीं सीढ़ी, सम्यक समाधि, सही ध्यान। रोज ध्यान लगाओ, मन को शांत करो। बुद्ध ने कहा, रोज सुबह 10 मिनट आंख बंद करके बैठो। बस अपनी सांसों को देखो। सांस आ रही है, जा रही है। बस देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा। धनंजय रोज सुबह उठता। पहले सोचता था, आज कितनी मुश्किल होगी। अब सोचता, आज नया दिन है। वह बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने लगा। उसने शराब छोड़ दी। रोज सुबह ध्यान करने लगा। मीठा बोलने लगा। ईमानदारी से काम करने लगा। छोटी छोटी खुशियों में खुश होने लगा। एक दिन उसे काम मिल गया। दूसरे दिन और अच्छा काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि उसके मन का तनाव खत्म हो गया। वह रात को चैन की नींद सोने लगा। सुबह उठकर खुश रहने लगा। भाग 7, बुद्ध ने दिया अंतिम संदेश। एक दिन धनंजय बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में चमक थी। चेहरे पर शांति थी। उसने पूछा, भगवन, मैंने वही किया जो आपने कहा, लेकिन मैं समझना चाहता हूं, आखिर यह सब कैसे हुआ? मैं पहले इतना तनाव में क्यों रहता था और अब क्यों नहीं रहता? बुद्ध मुस्कुराए। बोले, बेटा, तनाव का मतलब है अतीत को पकड़कर बैठना या भविष्य की चिंता करना। जो इंसान वर्तमान में जीता है, वह तनाव में नहीं रह सकता। तुम पहले सोचते थे, कल मेरे साथ बुरा हुआ, कल और बुरा होगा। यह सोच तुम्हें मार रही थी। अब तुमने सीखा, कल गया, कल आएगा, लेकिन आज मेरे पास है। और आज को अच्छे से जीना ही मेरा काम है। धनंजय बोला, भगवन, एक बात और बताइए। जब मैं मुश्किल में होता हूं, तो क्या करूं? बुद्ध ने कहा, आखिरी कहानी, 2 तीर का सिद्धांत। बेटा, जब किसी को तीर लगता है, तो एक नहीं, 2 तीर लगते हैं। पहला तीर, वह घटना जो घटी। यह तो लगेगा ही। इससे कोई बच नहीं सकता। दूसरा तीर, उस घटना को लेकर हम जो सोचते हैं। मुझे ही क्यों? यह कैसे हो गया? मैं कितना बदकिस्मत हूं। यह दूसरा तीर है। पहला तीर तो लगेगा, लेकिन दूसरा तीर तुम खुद मारते हो। अगर दूसरा तीर न मारो, तो दुख कम हो जाता है। जब भी मुश्किल आए, बस इतना सोचो, यह पहला तीर है। दूसरा मत मारो। धनंजय अब वह आदमी नहीं रहा जो नदी किनारे बैठकर मौत को बुलाता था। वह अब एक नए इंसान की तरह जी रहा था। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे। पत्नी के चेहरे पर हंसी लौट आई। गांव वाले उसे देखकर कहते, यह वही धनंजय है। एक दिन एक और आदमी उसके पास आया। वह भी बहुत परेशान था। बोला, भाई, मैं बहुत तनाव में हूं। बहुत टेंशन है। क्या करूं? धनंजय मुस्कुराया। उसे याद आया कैसे वह खुद कभी ऐसा ही था। उसने उस आदमी को बुद्ध की वही बातें बताईं जो उसने सीखी थीं। बोला, भाई, तनाव का इलाज बाहर नहीं, अंदर है। रास्ता बुद्ध ने बता दिया। बस चलना है। यहां कुछ ऐसे बुद्ध वचन दिए जा रहे हैं जिन्हें रोज पढ़ोगे तो तनाव भाग जाएगा। तनाव पर बुद्ध के 10 वचन। 1, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। वर्तमान पल पर ध्यान दो। 2, दुख है तो इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि चीजें अलग हों। जब स्वीकार करोगे, दुख खत्म होगा। 3, कल मर चुका है। कल अभी पैदा नहीं हुआ। आज जी रहा है। बस आज को जियो। 4, क्रोध पर काबू पाओ। क्रोध से अपना ही नुकसान होता है। 5, जिसने खुद पर जीत पाली, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। 6, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है खुद पर एक जीत। 7, मन ही सब कुछ है। जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। 8, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। 9, दूसरों की गलतियां मत देखो।
देखो कि तुमने क्या किया। 10. रोशनी बनो खुद अपने लिए, किसी और पर मत उम्मीद रखो। समझने लायक 3 सबसे जरूरी बातें। बात मतलब, एक सब बदलता है, न सुख स्थायी न दुख स्थायी। यह भी बदलेगा। 2 इच्छा ही दुख की जड़, जितनी कम इच्छाएं उतना कम दुख। 3 ध्यान ही रास्ता, मन को शांत करो, सच्चाई खुद दिखेगी। बहुत साल बीत गए। धनंजय अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, चेहरे पर वही शांति थी। एक दिन सुबह सुबह वह नदी किनारे बैठा था, ठीक उसी जगह जहां सालों पहले वह मरने के लिए बैठा था। उसने नदी में देखा, पानी में उसकी परछाई दिखी। परछाई मुस्कुरा रही थी। धनंजय बोला, याद है, मैंने तुमसे पूछा था, तू जिंदा है या मुर्दा? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धनंजय को जवाब मिल चुका था। वह जिंदा था, पूरी तरह, पूरे मन से, पूरी खुशी से जिंदा। उसने आसमान में देखा। सूरज निकल रहा था, रोशनी फैल रही थी। धनंजय ने आंखें बंद कीं और बुद्ध को याद किया। फिर वह उठा, घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक बच्चा मिला। बोला, बाबा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? धनंजय झुका, बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, खुश रहना सीखा है, बुद्ध ने सिखाया। बच्चा बोला, मुझे भी सिखाओगे? धनंजय हंसा, बोला, जरूर, चल, तुझे रास्ता बताता हूं। और वह चल दिया, हाथ में एक बच्चे का हाथ, मन में बुद्ध का नाम, आंखों में नई सुबह का उजाला। निष्कर्ष, आपके लिए बुद्ध का संदेश। प्रिय पाठक, अगर आप तनाव में हैं, अगर आपका मन भारी है, अगर लगता है कि अब और सहन नहीं होता, तो याद रखिए, एक दुख सिर्फ आपके साथ नहीं है, हर किसी के जीवन में है। यह जानना ही आधी लड़ाई जीतना है। 2 तीर का सिद्धांत याद रखिए, पहला तीर लगेगा, दूसरा मत मारो। 3 आज में जियो, कल गया, कल आएगा, लेकिन आज तुम्हारे पास है। 4 ध्यान लगाओ, रोज 10 मिनट भी बैठोगे तो कमाल होगा। 5 खुद से प्यार करो, तुम जैसे हो वैसे ही सही हो। सुधार की गुंजाइश है, लेकिन खुद से नफरत मत करो।